ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे जो न्यूटन ने थ्योरी बताई अपनी, तो बेसिक नाम था अपना हिगन्स प्रिंसिपल करके। तो इसने कहा, न्यूटन ने कहा, एक्चुअली इसका नाम रखा गया था कॉर्पूस्कुलर करके। कॉर्पूस्कुलर इज अ पार्टिकल, एक तरह का पार्टिकल होता है वो। कैसा पार्टिकल होता है, देखो लिखा है यहाँ पे। देखो अगर बात करें लाइट की, तो लाइट, हाँ, एवरी लाइट सोर्स एमिट टाइनी पार्टिकल, हर एक लाइट एक टाइनी पार्टिकल एमिट करता है। अगर आप लाइट को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, वैसे तो आप अंधे हो जाओगे अगर ज्यादा ऑब्जर्व करोगे तो, बट हल्का फुल्का अगर ऑब्जर्व करो तो आपको फील आता होगा थोड़ा सा कि लाइट में से कुछ कुछ पार्टिकल टाइप बाहर आ रहा है। हाँ, और इसने ही बोला, और इसी का नाम लिया गया क्या, टाइनी कॉर्पूस करके। तो कॉर्पूस कल्स करके इसका नाम है, कॉर्पूस कल्स बोलते हैं इसको, जो कि इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब कि ऐसे आया बाउंस खा जाएगा, इसमें आपने कहीं फेंका उसको तो बाउंस खा जाएगा वो ऑटोमेटिक। जैसे बॉल होता है, रबड़ का बॉल होता है, आपने और नहीं बॉल देखा होगा रबड़ का, वो पहला था जब मैं था अपने बचपन में। तो एक बॉल आता था जिसको ऐसे एक बार पटको तो वो रूम में दिन भर घूमते रहेगा ऐसा, मतलब इतना वो इलास्टिक बॉल था ऐसा। मतलब कि उस केस में उसका एनर्जी लॉस कम होता है ऐसा, और वो रिगिड होता है, यह बोला गया है, और वो मासलेस पार्टिकल है। कैसा बात रही है, मासलेस पार्टिकल है, और डिफरेंट साइज एंड शेप, मतलब उसका साइज जो होता है वो शेप साइज होगा। जैसे कि मान लो रेड लाइट है तो उसके कॉर्पोरेट थोड़े बड़े आएंगे। आप रेड कर पा रहे हो यहाँ पे, रेड लाइट का वेवलेंथ बड़ा होता है, वेवलेंथ देखा होगा आपने, बड़ा वेवलेंथ उसका होता है एक्चुअली। यहाँ तो उसका जो कॉर्पोरेट आएगा वो बड़ा होगा, और जो अपना वाइल्ड लाइट होगा, वाइल्ड लाइट वो छोटा आएगा ऐसा, कुछ इस तरह से, मतलब क्लियर ये। और यहाँ पे कुछ चीज बोली गई कि कॉर्पोरेट, जैसे हम बोलते हैं लाइट की स्पीड अलग 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 होती है। तो कहीं ना ये थ्योरी है, ये थ्योरी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है यार, मतलब कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हम जो आज के में जो पढ़ रहे हैं, वो करीब 1600 में वो बातें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही हो रही है, कुछ कुछ चीजें। हालांकि इस थ्योरी का लिमिटेशन है और ये थ्योरी पूरी बोगस है ऐसे बोले तो, बट कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे काम आ रहे हैं। जैसे आपका जो सेकंड पॉइंट कहता है कि जो आपका कॉर्पूसल है वो कैसा होता है, वो ट्रेवल करता है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। क्लियर, जैसे हमने पढ़ा था, देखना हमने, हमें पता है लाइट क्या होता है, लाइट हर मीडियम में अलग अलग ट्रेवल करता है। जैसे लाइट की स्पीड होती है एयर में 3 × 10⁸ होती है, और पानी में कम हो जाती है। मान लो अगर और ज्यादा मीडियम हो जाए तो, मतलब लाइक मीडियम अगर आपका डेंस हो जाए, और मतलब के उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, और कम हो जाती है। बट इस थ्योरी ने क्या क्या, इस थ्योरी ने उल्टी उल्टा बोला एक्चुअली। हमने क्या पढ़ा, लाइट की स्पीड रेयर में क्या होती है, क्या होती है स्पीड लाइट की रेयर में, रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में, रेयर में ज्यादा होती है ना, डेंसर में कम होती है। इसने उल्टा बोला, इसने बोला ये कि उसकी स्पीड डेंसर में ज्यादा होती है और रेयर में कम होती है। और कहने का ये कि वाटर में जो स्पीड होगी ज्यादा होगी, एयर में कम होगी, जो कि आज के डेट में ऐसा नहीं होता। हालांकि इससे कुछ बताया, इसने कुछ चीजें बताई थी, जैसे आपको दिख रहा है ये सारे कॉर्पोरल्स का एक्चुअली, ये दिखा आपको, ये सारे टाइनी टाइनी कॉर्पोरल्स है। यहाँ पे रेड लाइट, अपने येलो लाइट यूज की है, जिसमें से कुछ ये लाइट देखो निकल रही है। तो ये इमेजिन किया था पहले लोगों ने, मतलब पहले के लोगों ने। हालांकि आज की थ्योरी ये पूरी अलग है, तो आपको थोड़ा सा ना उस प्रीवियस एरा में जाना पड़ेगा, आपको पहले की एरा में, मतलब आपको जब की मेंटेलिटी होनी चाहिए अभी पढ़ते वक्त, तो आपको आपकी होनी चाहिए करीब 1675 के आसपास। हाँ, अभी आप सोचोगे तो कुछ आपको लगेगा फालतू। क्लियर, तो ये सिंपल था यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे ये देखा आपको, यहाँ ये इसका जो पाथ है, इसका कॉर्पस का क्या है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, पूरा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर, और कॉर्पूस्कुलर जो होते हैं उनका जो देखो, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पूस्कुलर, दिख रहा है। देखो ये आपका, ये कौन सा लाइट है, ग्रीन लाइट है, देखो इसके पार्टिकल अलग है, इसके जो कॉर्पूस्कुलर है वो अलग है, इसका अलग है, इसका ऐसा, मतलब सब, मतलब हर अलग अलग कॉर्पूस्कुलर होते हैं अलग अलग साइज के। क्लियर, ये इस सबका पहला पॉइंट था। तो इसका ऐसा फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। आपको मैं नोट्स ना आपको लास्ट में दे दूंगा मैं पूरे में, मतलब वीडियो बना के, तो आप चाहो तो नोट्स में देखो, सिंपल समझ लो अच्छे से, और मैं आगे बढ़ाऊँ। में डाउट हो तो पूछ देना, सिंपल आप बोल के। आई एम मूविंग अनदर स्लाइड। ओके, अब देखो ये तो सिंपल कहानी हमारी होगी। पर क्या हुआ, न्यूटन ने अपनी कहानी दे दी, लेकिन उस कहानी में कहीं ना कुछ 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 चीजें गलत हो रही थी यार। हाँ, जैसे मैं ऑब्जर्व करूं ऐसे लाइट को, तो हमें चलता ये पता है कि लाइट की स्पीड होती है ना, वो एयर में ज्यादा होती है, लेकिन न्यूटन ने गलत कहा था इसको। हाँ, तो क्या हुआ, इसी चीज को मतलब डिस्प्रूव करते हुए हिगन्स आए, हिगन्स वेव थ्योरी, उन्होंने अपनी वेव थ्योरी दी। यहाँ पे ध्यान देना कि न्यूटन ने जो बात कही थी वो कब बात कही थी, 1675 में की थी। लेकिन अभी 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 जो हम बात करने वाले, हम बात करने वाले हिगन्स के बारे में, तो करीब 3 साल बाद। देखो एक्चुअली इनको स्टार्टिंग में भाव ज्यादा नहीं मिला था, इनको ज्यादा भाव नहीं मिला था, क्योंकि ये देखो अभी नए नए थे, ये ज्यादा इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था स्टार्टिंग में। बट हाँ, लास्ट में कुछ चीजें इन्होंने दी, कुछ चीजें, बट इतना इनका नाम नहीं होता है इनका। तो इन्होंने भी थ्योरी दे दी।
हालांकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लिमिटेशन है। जैसे आपको आज की डेट में लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है ना, यू नो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। या तो फिर आपने उसको और भी एक तरह से पढ़ा होगा आपने, मैकेनिकल वेव बोलते हैं इसको लाइट को। एक्चुअली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लाइट क्या मैकेनिकल वेव होती है। लेकिन हमें पता है नॉन मैकेनिकल वेव ना, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होता, इनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये आपको पता है यहाँ पे। ये इन्होंने बोला था एक्चुअली बात, जो कि गलत है। हम्म, आपको पता है मैकेनिकल वेव कैसी होती है, मैकेनिकल वेव कैसी होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हम्म, और ये जो वेव होती है, इन्होंने ये भी बोला कि जो लाइट है अपनी वो क्या लॉन्गिट्यूडल वेव है, मतलब कि उसके पार्टिकल का जो मोशन है और जो वेव का मोशन है वो सेम डायरेक्शन में। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लॉन्गिट्यूडल वेव और ट्रांसवर्स इसका मतलब पता होगा, डाउट हो तो यू कैन आस्क। हाँ, तो क्वेश्चन उठता है, देखो अभी देखो क्या है ना कि हीगर्स ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, जैसे मान लो इन्होंने जो बोला कि यार लाइट ना मीडियम में ट्रेवल करती है। अब इन्होंने मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि बताओ यार लाइट अगर लाइट को अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो लाइट सन से यहाँ कैसे आती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी अलग से हाइपोथेसिस दे दिया, मतलब एक थॉट दे दिया, ताकि मतलब अपना बचाव करने के लिए, जैसे होता है ना कि हम अपना बचाव करते, आर्गुमेंट करते अपन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर पहले ही लिख रखा था, थ्योरी उन्होंने प्रपोज करी थी पहली, और उसका नाम था एक्चुअली ईथर हाइपोथेसिस करके। एक्चुअली ईथर जो होता है, ईथर मैं तो आपको रियली में रियल फैक्ट में, तो ईथर की जो पुष्टि होती है, लाइक आप ईथर को ऐसे डिटेक्ट कर पाते, हमारी बॉडी होती है ना, वो 5 एलिमेंट की बनी होती है, अर्थ, फायर, एयर, एक ईथर भी उसमें आता है अपना। हाँ, तो वो जो ईथर होता है उसको हम ऐसे हम मतलब हम डिवाइस से हम नाप नहीं सकते कितना ईथर क्या है, बट ईथर एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। अब सोचो सर कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो जब ना फास्टिंग करते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, या तो कुछ योगी होते हैं जो फास्टिंग करते हैं, लाइक अब देखा होगा आपने, करीब वो करीब 20-20 साल तक कुछ खाते नहीं है, ऐसे मिलेंगे आपको हिमालय, वहां जाओगे आप तो एक्चुअली अगर आप वो पता क्या करते हैं एक्चुअली, वो ना वो ईथर खा चुकी मतलब, अब देखोगे ना तो उनका ब्लड प्रेशर, उनका हर एक चीज नॉर्मल लेता है पूरा, उनके बॉडी के अगर पूरे काम करते, ऐसा नहीं होता कि यार इनका हाथ नहीं काम करेगा, ये पूरा बॉडी काम करता है प्रॉपरली अच्छे से। तो एक्चुअली दे कंज्यूम ईथर। हाँ, और ये अलग सा पूरा भी रिसर्च का टॉपिक है, जो हम कभी बात उसको अच्छे से पूरा कैसे वो क्या करते हैं पूरा, मतलब ऐसे वो क्या करते हैं, जैसे देखा होगा आपने कुछ कुछ योगी होते हैं वो 800 साल तक जी जाते हैं। एक्चुअली वो ना अपनी प्राणवायु उनकी वो जो होती है, एक वर्ड आता है संस्कृत में प्राणवायु करके, तो उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे बहुत सारे ये मिलेंगे आपको योगी, ऐसे बहुत सारे, तो मतलब आपको ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं ना, ये बुद्धिस्ट वाले, वो लोगों को वो से मिलेंगे, वो लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो लोग वो एक अलग अलग सिद्धि होती है, जो कि नॉर्मल पर्सन अचीव कर सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर उसका मेथड होता है करने का। ओके, देखो इन्होंने बोला ईथर हमारा होता है, ईथर। तो ईथर तरह क्या होता है, एक तरह का वो वेरी डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट मतलब कि बहुत ही डाइल्यूट, वेरी रेयर और हाईली इलास्टिक मीडियम है, जो क्या है, जो हर जगह फैला हुआ है और उसको डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि ईथर जो है ना, ईथर फैला हुआ है आसपास, बट उसको हम ना डिटेक्ट कर पाएंगे, ना ये हम टच कर पाएंगे समझ रहे हो, मतलब ईथर है बट हम उसको पता नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बस ये बोला सिंपल, देखो देख रहा है, मतलब कैसे खुद को बचाया इन्होंने, मतलब ये है बट आप पता नहीं कर पाओगे, ऐसा बोल दिया इन्होंने सिंपल। बहुत इलास्टिक मीडियम हो, मतलब कि जब लाइट ट्रेवल करती है ना उस मीडियम के थ्रू, तो लाइट को कोई दिक्कत नहीं होती, वो मीडियम अपना अपना साइड में रहता है, बहुत ही डायल्यूट मीडियम है, मतलब कि लाइट को ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती उसके इसमें। और अब देखो, अब पता है इस चीज को एक्चुअली ये सपोर्ट भी मिला था इन्होंने, जैसे अगर बात अब अगर बताऊं को मैं हमें, इन्होंने क्या बोला था कि लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में क्या होता है, ज्यादा होता है लाइट की, जितना आपके इलास्टिक मीडियम होगा। हम्म, ऐसा तो इन्होंने देखो, अगर अगर हम हमने पहले पढ़ा रखा है के अंदर कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, सिंपल, हमें स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव निकालना हो, फिर हमने यहाँ पे माना लाइट क्या मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आता है वी का, वो क्या आता है, ई बाय रो आता है, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप इसको अप्लाई करो लाइट के लिए, हाँ मैकेनिकल वेव समझ के, तो आपको जो न्यूटन ने कहा वो बात सही मिल रही है यहाँ पे, मतलब जैसे आपको पता है इलास्टिसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, डेंसिटी, देखो मान लो कोई मीडियम है जिसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कितनी है, कम है, और मान लो ई ज्यादा है, समझ रहे हो, देखो जो हमारा ये मीडियम होता है, इथर मीडियम होता है, इथर मीडियम, उसके मीडियम जो होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा बोला है इन्होंने, बोला है देख रहे हो आपको, उसको जो ई वो ज्यादा है और डेंसिटी बहुत कम है उसकी, हमारे यहाँ जो आसपास मीडियम है। तो क्या आपको वी की वैल्यू नहीं मिलती ज्यादा, मतलब आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इस फॉर्मूले से दिख रहा है हमें कि ज्यादा मिलेगी, जो कि दिख भी रही थी हमें, समझ रहे हो। ई मतलब कि इलास्टिसिटी, ईथर क्या होता है, बहुत इलास्टिक मीडियम है,
तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है और डेंसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत डाइल्यूटेड है बहुत सारा ऐसा। तो ये आपका सिंपल यहाँ से चल रहा है, बताइए मैं कि जो लाइट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और जो कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की गई थी उस टाइम पे, बट निकाला उसको। क्लियर? तो आई थिंक सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा पूरा ये यूज करके। एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सिंपल ये बेस क्रिएट नहीं बता रहा हूँ मैं, पता होना चाहिए मतलब कि, और मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसका आगे बढ़ते फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अब ये सारी बातें यहाँ पे, अब क्या हुआ, अब इसके बारे में और हम थोड़ा बात करेंगे थोड़ा सा कि और क्या क्या हुआ। देखो अब जो ये थ्योरी थी इनकी, जो हेगन्स की थ्योरी थी, वो एक्चुअली वो क्या कर रही थी, देखो उसके बहुत सारे चीजें उसने प्रूव कर दी थी। लाइक रिफ्लेक्शन, आपको पता हो तो कोई भी लाइट का क्या होता है, एक तरह का एक सरफेस से टकराना वापस चल जाना, मतलब कि रिफ्लेक्शन वो प्रूव हो रही थी। ठीक है? और इसने इंटरफेरेंस भी प्रूव कर दिया था। इंटरफेरेंस टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे उसको। हमारे जो सिलेबस है मेनली वो इंटरफेरेंस पे ये पूरा स्टार्टिंग में सब कोई बुक खोल आपको 2-3 पेज मिलते हैं ना, उस तरह से जो पढ़ रहे हैं ये पूरा, ये हिगन्स प्रिंसिपल वो पेज है खाली बस। और पूरा जो कंटेंट है इंटरफेरेंस का ही है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, जिसमें से इंटरफेरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्रेक्शन का मामला एक्चुअली दोनों चीजें एक ही है, बट हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो हम देखेंगे आगे लेक्चर में। तो अगर बात करें रिफ्रैक्शन की हम, तो ये साइन आई बाय में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो अगर आपको रिफ्लेक्शन प्रूव करना है ना, तो आपको ये थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, और जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है, आपको यही प्रूव करना पड़ेगा। तो जाके मैं बोलूंगा कि हाँ इस थ्योरी ने कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन को और रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है। और हाँ बट ये थ्योरी थी ना, वो थ्योरी एक्चुअली पोलराइजेशन को मतलब एक इफेक्ट होता है लाइट का जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन करके, जो कि नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। क्योंकि ये जो चीजें नहीं है, ये पोलराइजेशन वर्ड है, ये लाइट का फिनोमेना होता है जिसमें हम लाइट को एक्चुअली बांटते हैं। जैसे मान लो आपके पास लाइट है, पता है आपको, आपको लाइट में पता होगा आपको कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उनको एक सिंगल अलाइनमेंट में करना, या सिंपल भाषा मान लो कि एक क्लासरूम में जहां से बच्चे निकल रहे हैं, देखो अगर बच्चे मान लो ऐसे निकले कि कोई ऐसे निकल रहा है कोई ऐसे निकल रहा है, तो वो आपका लाइट एक्चुअली ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर मान लो मुझे मुझे लाइट को ऐसा करना हो कि जो बच्चे हो ना, बच्चे मतलब जो लाइट है सिंपल कर रहे हैं, वो स्ट्रेट जाए, एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में, एक एक प्रॉपर एक उनका मतलब लाइनिंग हो प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं सिंपल पोलराइज करना। ये पढ़ेंगे उसको अच्छे से, जो कि समझा नहीं पाई थी। क्योंकि ये अगर इसको समझाना है तो हमें लाइट को केन रूल मानना पड़ेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और एक हमारा एक और इफेक्ट था जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी समझा नहीं पा रही थी। तो यही रीजन है इस थ्योरी को मैंने क्या किया, फेल कर दिया। मतलब इसको पढ़ेंगे स्टार्टिंग हम, अभी हमें पढ़ा नहीं है, सिंपल इंट्रो पार्ट चल रहा है पूरा। हाँ इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। हाँ बट अभी हम मान रही है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ना जो आगे की थ्योरी जो आई लास्ट में, उन थ्योरी को इससे कंपेयर कर रहे हैं, और उनको कंपेयर करने चल रहा है पता हमें ये कि थ्योरी है इसमें दो चीज समझा नहीं पा रहा है ये, जैसे पोलराइजेशन हो गया आपका, और एक आपका हो गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो पूछ लेते कुछ। हाँ बाकी ये सब क्या है वो आपको बताऊंगा आगे में जाके, अभी कोई डरने वाली बात नहीं यहाँ पे नहीं है। पार्टिकल नेचर हमारे पास इसमें होता नहीं है, क्योंकि लाइट को वेव मान रहे हैं हम, तो ये थ्योरी तो प्रूफ हो ही नहीं पाएगी कभी भी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट को मानेंगे हम अपना, अपना पार्टिकल नेचर, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले डुअल नेचर। ओके चलो ठीक है, जल्दी से आओ आगे लेक्चर पे, अपने आगे टॉपिक पे, जिसका नाम है यहाँ पे वेट। ओके तो हम बात करते हैं हिगन्स प्रिंसिपल के बारे में। देखो पहली बात, आपको हिगन्स प्रिंसिपल आपको पहले समझ में नहीं आएगा अच्छे से। हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बेस क्लियर करूंगा स्टार्टिंग में, अगर आपने पहले पढ़ रखा तो अच्छी बात है, थोड़ा आपको समझ में आएगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ा आप रखना पेशेंस यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको ये जो पूरा थ्योरी है पूरा बाउंस जाएगा। हाँ बहुत सिंपल थ्योरी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हिगन्स प्रिंसिपल समझने के पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे पहले। तो फर्स्ट आपका डेफिनेशन आता है वेव फ्रंट करके। वेव फ्रंट, अगर बात करूं मैं वेव फ्रंट की में, तो वेव फ्रंट क्या होता है देखो यहाँ पे, तो वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम व्हिच ऑसिलेट इन द सेम। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिकली हम इस वर्ड को समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं अपना। आपने देखा होगा रिपल वेव करके, अगर आप पानी में पत्थर मारो तो क्या होता है, कुछ इस तरह से आपके ऐसे वेव निकलते हैं, ऐसे दूर दूर दिख रहा है आपको, ऐसे कुछ। एक्चुअली इनको बोला जाता है रिपल वेव करके। मतलब ये सर्कुलर वेव फ्रंट होते हैं। देखो अब बात करें वेव फ्रंट की, जैसे मान लो आपने पत्थर मारा, मैंने पत्थर मारा, तो वेव मान लो कुछ ऐसे गई। देखो मैं इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सिंपल ठीक है आपको यहाँ पे, तो कुछ तरह से आपका यहाँ पे अपना मान लो आपका ये यहाँ आपने पत्थर मारा है मान लो, तो क्या होता है देखो यहाँ से वेव निकलती है ऐसे कुछ करके, एक वेव ऐसे निकलेगी ऐसे। एक्चुअली ये पूरा जो हो रहा है यहाँ पे ना पूरा 3D में हो रहा है पूरा, लाइक स्फेरिकल बॉल, आपने देखा बॉल, तो बॉल की तरह कुछ वेव बढ़ती है ऊपर ऐसे पूरा 3D में, बट इसको समझ हम 2D में रहे यहाँ पे। तो देखो अब मान लो क्या हुआ,
हाँ मान लो कि हमने ये वाला पॉइंट उठाया, देखा है, देखो यहाँ जो वेव अपनी वेव है, दो बेटा वे यार, वेट मैं ना इसको लिख के समझा थोड़ा हूँ, देखो हाँ देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब देखो यहाँ क्या बात हो रही है, एक्चुअली जो हमारा वेवफ्रंट होता है एक तरह का क्या होता है, वो सारे पॉइंट का कलेक्शन सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब ये, जैसे आपको पता है जब हम पानी फेंकते हैं ना, मतलब पानी पत्थर मारते हैं, तो कुछ क्या होता है, ये वेव बनती है, वेव एक्चुअली वेव ऐसे बनती है कि कुछ पानी के बिल्कुल नीचे आते हैं, ऐसे नीचे ऊपर करके वेव बनता है ऐसे। आपने देखा होगा ना शायद बीच में ऐसा एक गड्ढा भी होता है ऐसे, फिर वो ऑटोमेटिक ऐसे, मतलब सिंपल भाषा में ये कि लाइट जो हमारा ये है, जो ना वाटर है, वो ऐसे भी होता है, फिर ऐसे होता है ऐसा। तो मान लो एक समय ऐसा आ रहा है, एक समय ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइट है, लाइट जो जो अपना सॉरी लाइट की वेव अपनी है, वो ऐसे गई, मान लो मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे चल गए, कुछ चल गए ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। हाँ तो वो टाइम, मतलब वो टाइम जब मान लो सी पी पे, ये एम पे, ये पी क्यू आर एम पे, इस पॉइंट में मान लो कि जो सारे पार्टिकल ना वो नीचे है अभी, जस्ट वो ऊपर जाने वाले, क्लियर। तो इन सारों को क्या बोलेंगे हम, तो ये यहाँ पे आने वाले सारे पार्टिकल जो हमारे होंगे ये वेवफ्रंट पे, ये सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब ये कि इसके अंदर जो हम पार्टिकल अज्यूम करेंगे, मतलब वो क्या होंगे, वो या तो नीचे होंगे या तो ऊपर होंगे, मतलब उनका जो अलाइनमेंट होगा वो सेम होगा। ये अपना एक्चुअली होता है वेवफ्रंट। और आपको मैंने बहुत पहले एक इक्वेशन पढ़ा रखी है, बहुत पहले मैंने पढ़ रखा था एसएचएम में, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव करके, ओमेगा t प्लस फाइव था, kx था, तो एक ही बात थी। तो ये एक्चुअली होता है, ये इसको बोलते हैं फेज हम, क्लियर। अब फेज का मतलब ये है कि एक टाइम पे वो एरिया, मतलब वो सिंपल पोर्शन जिस जहां पे जो पार्टिकल हो वो सेम टाइम पे फेज में हो, वो हमारा वेवफ्रंट होता है सिंपल लैंग्वेज में। क्या आपको इतना क्लियर अच्छे से, डाउट है इसमें कुछ? अभी हम और बात करेंगे, डरो मत भैया, ये खाली जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे चलिए ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट बनेंगे, वेवफ्रंट दिख रहा है आपको, एक ये बनेगा वेवफ्रंट आपका ऐसे करके, तो ऐसे जितने यहाँ पे रहेंगे देखो ये। और वेवफ्रंट में क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो सारे पार्टिकल होंगे उनका जो मूवमेंट होगा वो सेम होगा, मतलब कि वो अगर नीचे आ रहे तो सारे नीचे आएंगे, अगर ऊपर ऊपर आना हो तो सारे ऊपर आएंगे, फिर ऐसे। तो उनका जो मोशन होगा वो सेम होगा, लाइक सबका ऐसे वेवफ्रंट के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट होते हैं। और जो भी लाइट होती है, लाइट लाइट में भी कुछ ऐसे ही होता है। तो अभी मैंने खाली ये समझा कि वेवफ्रंट क्या होता है, क्या इतना वो क्लियर है कि नहीं, पहली फर्स्ट। फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने अगले टॉपिक पे, मतलब इसमें थोड़ा सा आगे। हेलो, अरे बोलोगे? यस सर। डाउट है कुछ? का नाम होता है जैसे अपन ने देखा यहाँ पे ये अपना वेफन के बारे में। तो ये नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है अपना टॉपिक, जिसका नाम होता है पॉइंट सोर्स करके। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ना, वेट, हाँ पॉइंट सोर्स। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स होता क्या है, देखो पहले हम देखते हैं। पॉइंट सोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, पता है जैसे जहां मैंने पत्थर मारा एक्चुअली, तो क्या होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको वो सोर्स जहां जो अपना ओरिजिन हो, किसका, वेव फ्रंट का। जैसे वेव फ्रंट कैसे बन रहे, हमने पत्थर मारा पानी के अंदर तो क्या हुआ कि रिपल जनरेट हुए, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट सोर्स होगा वो हमारा ये होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट पत्थर कितना बड़ा हो, नो डाउट, लेकिन उसको हम मानेंगे पॉइंट सोर्स की तरह, क्लियर। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि जो अपनी वेव का, देखो वेव कैसे बढ़ रही है, वेव एक्चुअली 3D में बढ़ रही है, पूरा ऐसा स्प्रेड है जैसे लाइट होता है, ऐसे पूरा चमक जाती है, पूरी फैल जाती है। उस तरह से यहाँ पे वेव फ्रंट भी क्या होती है, ऐसे फैल जाती है पूरी। तो यहाँ पे याद रखना जो लाइट का मोशन है वो कैसा है, 3D में, मतलब हर जगह है यूनिफॉर्मली ऐसा। तो देखो लाइट यहाँ जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वेव फ्रंट और आपका जो ये डायरेक्शनल प्रोपगेशन है वेव का, वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे बात याद रखना, मैं अगेन बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपका वेव फ्रंट कैसा भी हो, तो अगर आपको मान लो निकालना है कि वेव, मतलब जो वेव फ्रंट बन रहा है, हाँ वेव फ्रंट जो बन रहा है हमारा, उससे आपको डायरेक्शन निकालना होगा वेव का। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल उस वेव फ्रंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है बस। वही आपकी जो आपका वेव फ्रंट है, उसके कॉरस्पॉन्ड जो वेव बन रही है आपकी, वेव बनेगी, उसका डायरेक्शन होएगा। जैसे कि मान लो मुझे पता करना हो कि ये वेव कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे मैं एक सिंपल पॉइंट सोर्स से एक लाइन खींचूंगा, जो कि परपेंडिकुलर इसके ड्रॉ करूंगा मैं। इट इज, देखो दिख रहा है मुझे लाइट जो है कहाँ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। देखो पहली बात, कहाँ जा रही है वो तो चल गया पता हमें, मतलब
वो तो सिंपल चलेगा, पता मैं कि लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे वेव निकल रही है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, लाइक मतलब जाना इधर ही, बट कैसे, ऐसे 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 कैसे, तो वो चीज करने के लिए यहाँ पे हम सिंपल ड्रॉ करेंगे। क्लियर? क्या आपको कहता क्लियर कि नहीं, अच्छे से ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ वेव फ्रंट देखा हमने। अब बात करूँ मैं इस पॉइंट सोर्स की, जो मेरा जो पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स, इसका जो वेव फ्रंट होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। सिंपल ना, एक पॉइंट से और उससे ऐसे बहुत सारे वेव निकल रहे हैं, ऐसे वेव फ्रंट निकल रहे हैं, तो ये आपका हो गया सिंपल अपना ये। अगर मैं बात करूँ मैं अगले यहाँ पे, जैसे मान लो आपका सोर्स हो कैसा हो, वो इन्फिनिटी पे हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, हमें अगर अगर निकालना है कि वेव फ्रंट कैसे बन रही है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वेव फ्रंट को और अपना जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है रे का, हमने सरफेस को इस 90 बनाया यहाँ पे, तो सेम कहानी यहाँ करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास लाइट कैसे आ रही है, वो इन्फिनिटी से आ रही है, लाइक सन रेस। हम ये मानते हैं देखो सन से भली रेस निकलती है कुछ इस तरह से, मतलब स्फेरिकल ऑर्डर में, मतलब ऐसे पूरा, लेकिन यहाँ आते थे क्या होती है, वो आती है पैरेलल, दूर से आ रही है। क्लियर? लेट से मुझे ही गिवन नहीं था व्हाइट फिगर, मुझे ये व्हाइट वाला फिगर नहीं गिवन था, ये वेव फ्रंट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वो गिवन नहीं था, तो मैं कैसे ड्रॉ करता? तो उस केस में मैं क्या करता, देखो यहाँ पे, देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे खाली ये गिवन है कि वहां रे ऐसे आ रही है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे सर्विस ऐसा बनाता जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। वैसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वैसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सा बनाऊं सरफेस जो कि इसका 90 हो। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? कुछ इस तरह देखो आपको यहाँ पे, तब जाके 90 बनेगा यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे करके हमें यहाँ मिल रहा है सरफेस, देखो जो कि अपना क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्लियर? और याद रखना वेव फ्रंट हमारे कैसे होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं किसमें, स्पीड ऑफ लाइट की। सिंपल, क्यों लाइट की स्पीड, वेव फ्रंट क्या है, सिंपल इस तरह का उन्होंने इमेजिन किया था। हाँ वेव फ्रंट का उनकी इमेजिनेशन थी, वैसा होता भी है बट कुछ अलग ही होता है थोड़ा सा उस टाइम पे। तो इसका क्या होगा, मतलब वेव वो कैसा होगा अपना, वेव फ्रंट अपना प्लेन होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे लीनियर सोर्स की बात करूँ, अगर मैं लीनियर सोर्स की, देखो मान लो आपके पास यहाँ पे एक ट्यूबलाइट था, ऐसे ट्यूबलाइट कुछ ऐसा कुछ आपका होता है, ट्यूबलाइट सीधा बेटा यहाँ पे मेरा थोड़ा सा, हाँ आपको मान लो ऐसा कुछ है, तो देखो क्या था ट्यूबलाइट आपके पास, मान लो उस ट्यूबलाइट से ऐसे रेडियस निकल रही है पूरा, मतलब उसमें से पूरा रेडियस निकल रही है। तो कैसे निकली, अगर मैं देखूँ उसको ऊपर से ना, ऊपर से अगर मैं उसको ट्यूबलाइट को देखूँ ऊपर से, तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा, दिख रहा है आपको? ये क्या होगा, देखो ये पूरा एक्चुअली डायरेक्शन में आएगा, पूरा हर डायरेक्शन में ऐसे, हर जगह। क्लियर? तो मान लो मुझे ड्रॉ करना हो इसका वेवफ्रंट कैसा होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखो आपको देखो अगर यहाँ पे, तो आपको एक्चुअली कुछ ऐसा सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा जो कैसा हो, जो 90 बनाए इस लाइन से। तो एक ही तरीका पॉसिबल, आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आपका सोर्स कैसा लीनियर हो, उस केस में देखो मान लो मेरे पास एक पेन है, तो इससे निकलने वाला जो वेवफ्रंट होगा, देखो इससे निकलने वाला लाइट होगी वो कुछ ऐसे होगी, कोई हेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं थोड़ा उसको देखूं ध्यान से, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा वेव वो कैसा है, वो मेरा सिलिंड्रिकल है। क्लियर? तो ये आपको चल के पता, पॉइंट सोर्स का हमारा स्फेरिकल होता है। हाँ, और मान लो मुझे मेरा सोर्स कैसा हो, अगर इन्फिनिटी पे हो, उस केस में उसका वेवफ्रंट जो होता है वो कैसा होता है, प्लेन। और अगर मान मेरा सोर्स अगर लीनियर हो, तो उस केस में जो मेरा वेवफ्रंट होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। क्लियर? तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम अगले अगले क्वेश्चन और अगले मतलब कुछ देखते हैं और वेवफ्रंट हम। तो कुछ ये आपका कुछ मैं आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अगर पॉइंट सोर्स हो तो इसका आपको मिलेगा वेवफ्रंट ऐसा कुछ। और यहाँ पे जो ये ड्रॉ कर रखा है, ये इसकी बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। अब इसमें याद रखो, अगर पॉइंट सोर्स हो तो स्फेरिकल, और अगर लीनियर सोर्स हो तो सिंपल अपना सिलेंड्रिकल। अगर इन्फिनिटी पे हो अपना वो, तो उसके समय मिलेगा हमें प्लेन वेवफ्रंट। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो आपको आ जाना चाहिए उसके पर। हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपने अगले यहाँ पे। देखो अब ये पूरी कहानी हमारी होगी, हमें चल गया पता वेवफ्रंट क्या होता है, हमने अच्छे जान लिया पूरा, बट अभी क्या करना है। देखो अब क्या होता है, देखो मान लो हमारे पास लाइट थी, मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ आपको मैं एक्टिविटी यहाँ पे। जैसे मान लो आपने एक बल्ब ऑन किया, तो क्या होता है बल्ब ऑन करने से, बल्ब ऑन करने से ही ना, हाँ आपके पास ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट बनते हैं। आपने भी सोचा कभी कि लाइट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, सवाल, आप लाइट अपने ऑन किया घर में, तो वो हर जगह हर कोने कोने पहुंच जाती है लाइट। हाँ तो क्या होता है, देखो लाइट ना, जैसे लाइट आपने ऑन किया, मतलब उसको थोड़ा इमेजिन करो, जैसे ऑन किया आपने, ऑटोमेटिकली 3D में पूरा उसके आसपास बहुत सारे वेवफ्रंट बन गए ऐसे अलग अलग साइज के ऐसे।
मतलब कि लाइट मान लो बीच में और उसको कवर करने वाले से बहुत सारे बॉल आ गए, ऐसे बड़े बड़े बॉल, ऐसे बड़े बड़े करते करते, ऐसा कुछ इस टाइप से बनता है आपका वेव फ्रंट। अब क्या देखो होता है यहाँ पे, अब हेगन ने ये कहा कि अब देखो हमने वेव फ्रंट तो पढ़ लिया क्या होता है, हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कि सेकेंडरी वेवलेट होता है क्या, सेकेंडरी वेवलेट करके देखो। अब क्या होता है, जो आपका वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट जो आपका वेव फ्रंट है, इस पे मान लो कोई पॉइंट है ऐसे, पता है आपको ना, वेव फ्रंट पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे एक्चुअली। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a source of a new disturbance called secondary wavelet। मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे ना हमारा वेव फ्रंट है, मतलब कुछ इस तरह से, ये लाइट मान लो यहाँ पे और यहाँ पे वेव फ्रंट है, तो इस पे रहने वाला जो हमारा पार्टिकल है, मतलब जो होगा पार्टिकल, वो अगर कोई वेव बनाए, वेव एक्चुअली वहां से वेव भी निकलता है, मतलब कि लाइट ने एक वेव फ्रंट बनाया और उस पे रहने वाले जो पार्टिकल है वो खुद का बनाएंगे वेव फ्रंट, तो उसी का नाम होता है अपना वेवलेट करके। समझ रहे हो, मतलब बच्चे का बच्चा यहाँ पे, ऐसा सिंपल, जैसे एक लाइट था उससे वेफर, और उस पे रहने वाले जो पार्टिकल आपके जो है वो क्या करेंगे, वो भी एक तरह का बनेगा वेफर। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने वाला पे ये मैंने वेफर अज्यूम किया है, वेफर वेफर, और यहाँ पे लेट से आपके पास ये आपका पॉइंट है, यहाँ पे सारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, हम कुछ पॉइंट की बात करें तो दिख रहा है आपको यहाँ पे आपके पास ऐसे बहुत सारे बंडे वेफर, एक्चुअली वो भी क्या करेगा, वो भी एक तरह का पॉइंट सोर्स की तरह बेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है। दिस वेवलेट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ वेव, सही है, मतलब कि इनका स्पीड होगा वो वेव की स्पीड के इक्वल होगा। और द सेकेंडरी वेवलेट आल्सो स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि क्या होता है, देखो ये जो होगा, ये अगर देखूं मैं तो यहाँ मेरे पास ऐसे बहुत ऐसे सिंपल एक लाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा सर्कल टाइप पे कुछ, और यहाँ पे रहने वाले पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, वो खुद से वो वेव एमिट करेंगे, और इनका जो वेव होगा इनका नाम होगा वेवलेट करके। क्या आपको क्लियर है, सिंपल। सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, लाइट थी, उससे निकला वेव निकला, उससे निकला एक वेवलेट निकला, उस पर जो पार्टिकल है उनसे जो वेव बन रही है उसका नाम होता है वेवलेट करके, वेवलेट। क्लियर, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट, प्राइमरी वेवलेट नहीं होता, क्योंकि ये वेव फ्रंट से वेवलेट जन्म लेता है ना, आपको पाओ तो सिंपल ना यार, देखो हमारा वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट से बनता है वेवलेट ना, हाँ क्लियर। तो इसका जो नाम होता है, हम यहाँ पे सेकेंडरी से स्टार्ट करते हैं, वैसे देखें तो हम इस वाले को ही हम प्राइमरी वेवलेट बोल सकते हैं, बट इसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट करके, क्योंकि ये वेव के फ्रंट में, जस्ट वेव के जस्ट सामने, ऐसा फ्रंट में, ऐसा। ओके चलो ठीक है, तो आपको इतना क्लियर होगा अच्छे से पूरा। हेलो।